मशरक़े वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए फैसला कुन लम्हात आन पहुंचे। एटमी समझौता कर लो, तरक्की कर लो, ट्रंप का ईरान को बड़ा मुतालबा। 6 अमरीकी फौजी जंगी तैयारों की इस्लामाबाद में लैंडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी की मुद्दत आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी कब्जे के बाद ईरान अमरीका ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी सदर एक तरफ ईरान को धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात करना और डील के लिए पाकिस्तान भी आने का इंदिया दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफवर्जियों की वजह से ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे राउंड में शिरकत न करने और अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देने का बयान दिया तो पाकिस्तानी सालसी कोशिशों में मजीद तेजी आ गई और सालिस फील्ड मार्शल भी हरकत में आ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतहरिक हो गए और नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब से रब्ता किया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 6 फौजी तैयारों ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में लैंडिंग की है, जिसके बाद वो रवाना हो गए हैं और अहम साजो सामान जो कि अमरीकियों के ज़रिए इस्तेमाल है वो पहुँचा दिया गया है। दूसरी अमरीकी नायब सदर JD वैंस वफ्द के साथ चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि अमरीकी वफ्द जिसमें JD वैंस में दीगर अरकान शामिल हैं चंद घंटों में रवाना होकर आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की आला क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है और कहा है कि अगर मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो वो ईरानी क़यादत से खुद मुलाकात करना चाहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी वफ्द पहले ही रवाना हो चुका है और हम समझते हैं कि हम दुरुस्त और जिम्मेदार अफराद से बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा और वो है ईरानी एटम बम। ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, सीधा सा मामला है, ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार से जान छुड़ा ले। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने बात मानी तो ईरान में तरक्की करने की सलाहियत मौजूद है और वो बहुत तरक्की करेगा। बरतानवी जरीदे डेली मेल ने दावा किया कि ट्रंप ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की मशरूत इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। ईरान को 10 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकना होगी और 10 साल के बाद कम तादाद में यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त होगी। आज ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पुज़शकियान ने भी एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका पर उन्हें तारीखी अदम एतमाद है और तारीखी अदम एतमाद इन जारी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक्स पर अपने एक बयान में ईरानी सदर ने कहा कि बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शर्त है, ताहम अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि अमरीका दरअसल ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी किस्म के दबाव या ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। उनका कहना था कि किसी भी मुकालमे की कामयाबी के लिए एतमाद और वादों की पासदारी नागज़ीर है। और सदर पुज़शकियान ने मजीद कहा कि ईरान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद पर मबनी है और उनका मुल्क किसी भी गैर हकीकी वादों या गलत मालूमात के जरिए अवामी एतमाद को मुतासर नहीं होने देगा। इससे कबल ईरानी सदर ने तेहरान में सरकारी अहदेदारों से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू में कहा था कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक बात करेंगे। रोज़नामा जंग के सीनियर कॉलम नवीस और तजज़ियाकार जनाब फ़ारूक चौहान साहब से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी फ़ारूक चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी इंट्रो में जो बात सामने आई है कि ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कायल करने की अमरीकी सदर कोशिश भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपना एटमी प्रोग्राम 10 साल के लिए कम अज़ कम मुंजमद कर दिया जाए तो ईरान बहुत तरक्की करेगा। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि उन्हें अमरीका पर तारीखी अदम एतमाद है। तो सर, इस तरह की जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि मशरक़े वुस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए आज जो फैसला कुन राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है, रात 12 बजे की आखिरी डेडलाइन है, जंगबंदी ख़त्म होने जा रही है, तो इस पर कोई पेशरफ्त हो सकेगी, ब्रेक थ्रू हो सकेगी? देखें शाम साहब, अभी आज जो अमेरिका और ईरान के हवाले से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो इसके बारे में तवक्को और उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये अमेरिका चूँकि ये जंग बुरी तरह हार चुका है और वो कहते हैं ना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। और अमेरिका की इस वक्त जिल्लत में शिकस्त हो गई है। देखें, अमेरिका ने जब आपको याद है कि अमेरिका ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो फिर अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि ये 2-3 दिन के अंदर जो है ईरान
कोई रजीम ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे ईरान का जो सारा मामला वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगा, अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा कर लेगा। लेकिन सब चीज़ें अमेरिका नहीं कर सका, बल्कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को पूरी तरह जैसे कहते हैं मुंह की खानी पड़ी है। जी तो इस सारी सूरत में अमेरिका ने देखे लूज किया है। अमेरिका ने ये जंग हारी है, ये एक अटल हकीकत है। अब अमेरिका अपनी से सेफ पैसेज चाहता है, इसे जान छुड़ाना चाहता है। आप देखें कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर 3 दिन का उन्होंने ईरान का विजिट किया अभी हाल ही में कुछ दिन जी पहले। तो वो यही कुछ था। इसी के देखिए पाकिस्तान तो एक चुके 909 किलोमीटर की पाकिस्तान की जो ईरान की सरहद मिलती है, और पाकिस्तान की अपने मफाद में भी है कि ये जंग जो है ईरान से जल्दी ख़त्म हो, अमेरिका ईरान जंग। और पाकिस्तान ईरान की भलाई भी चाहता है, खिते के अंदर भी भलाई चाहता है, अमन चाहता है, और पाकिस्तान अपना एक रोल भी प्ले कर रहा है। तो 3 दिन जो फील्ड मार्शल ने वहाँ गुजारे हैं, जी उसमें भी यही चीज़ें जो हुई हैं, जो तय हुई आपस में, तो उसमें अमेरिका अमेरिका चाहता था कि यूरेनियम जो है वो अफजूदगी का अमल पूरा ख़त्म किया जाए, वो 70% इनरिचमेंट जो हुई है उसे ख़त्म किया जाए, और ईरान आगे कभी भी यूरेनियम की अफजूदगी ना करे। लेकिन इसमें ईरान उसका ये था कि ईरान ने उसको इनकार कर दिया था कि जी नहीं, ये जो इनरिचमेंट हुई है हमारी, ये तो हम ख़त्म नहीं करेंगे, और ये हमारा पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लेकिन अब जो चीज़ आ रही है वो इसमें 10 साल की सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ अभी हो रही है कि 10 साल तक ईरान अपना अफजूदगी का अमल रोक लेगा। और लेकिन यह है कि उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, उसकी इनरिचमेंट जो यूरेनियम की है, वो ये चाहे पाकिस्तान इसको ऑन कर ले, पाकिस्तान के पास आ जाए, लेकिन वो अमेरिका को कभी नहीं देगा जो अफसूदा यूरेनियम है उनका। राइट तो इस हवाले से ईरान की एक तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसपे अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, आपने हुर्मुज़, वो तो आपको कहते देख लेना जिसका जिक्र नहीं था किसी अफसाने के अंदर। एग्जैक्टली वो चीज आपने हुर्मुज़ पे तो ईरान ने बाद में कब्जा किया, तो बिल्कुल खाली था, उसको तो किसी ने भी छेड़ा नहीं था, वो तो एक रास्ता था आपने हुर्मुज़ जो पुरअमन तरीके चला जा रहा था। ये तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उसमें टैक्टिक्स के तौर पर से जो एक मुआशी तौर पे शारग है, जिससे साबित भी हो गया कि दुनिया का 20% ऑयल जो है पूरा गुजर के जाता है, ऑयल गैस के सारे अच्छा सर, कदर कलामी की माजरत, आपने हुर्मुज़ के वाले से बात हो रही है, तो फिर जंगबंदी जब फील्ड मार्शल साहब 3 दिन के लिए उधर थे और बड़ा उन्होंने दिलेराना इकदाम उठाया था वहाँ पर 3 दिन गुजारने के ईरान में, और उसी दौरान आपने हुर्मुज़ में खोल दिया था ईरान ने, लेकिन फिर अमेरिका की जानिब से जो ब्लॉकेट थी वो जारी रही और अब भी नाकाबंदी बरकरार है, जिसकी वजह से ईरान ने कहा कि नहीं, अब हम इसको दोबारा बंद कर रहे हैं और जब तक तुम पीछे नहीं हटोगे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भी नहीं यहाँ आएंगे। तो क्या आपके पास इतलात हैं कि पाकिस्तान के जो सालिसी मिशन है, फील्ड मार्शल साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने ईरानियों को कायल कर लिया है कि जेडी वैंस आज रात तक, जैसा कि अमेरिकी मीडिया क्लेम करेगा, वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, तो ईरानी वफ्द यहाँ पर आएगा और फिर कुछ मामला इस आपने हुर्मुज़ के हवाले से और अमेरिकी नाकाबंदी के हवाले से भी तय आ जाएंगे। देखिए, असल मामला तो यूरेनियम की अफजूदगी था, वो मसला हल हो गया हुआ है या होने के करीब है। दूसरा ये है कि आपने हुर्मुज़ का अमेरिका ने ब्लॉकेज जो की हुई है, तो वो देखिए, आप अमेरिका ने, आपको याद होगा, ये अभी ईरान ने पहली शर्त भी मनवाई कि लबनान पे जंगबंदी जो थी वो ईरान ने करवाई ना जी। तो अमेरिका ने तो इसराइल को शह दी हुई थी कि चलो हमले करो लबनान के ऊपर, और वहां पे वो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था, बमबारी कर रहा था। तो पहली शर्त तो ईरान ने लबनान पर बमबारी रुकवाई और उस पर जंगबंदी करवा दी, ये ईरान की बड़ी कामयाबी है। दूसरा जो है, ईरान ने अपने ही इसके ऊपर, देखिए ईरान को
तो बार बार अमेरिका ने धोखा दिया है। वो 12 रोजा जंगबंदी जो पिछले साल हुई थी, आपको याद होगा, जी जी उस वक्त भी ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, और ये 3 में से 2 रुकनी टीम वही थी, कुशनरोव और विटकोव वगैरह, जिन पे वो आज भी ईरान एतमाद नहीं करता, और उसने मुज़ाकरात जारी थे। और पिछले साल जून में वो जंग जो है ईरान पे मुसल्लत कर दी गई 12 रोजा, उस पर भी अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हुई थी। और उसके बाद अब फिर दोबारा अभी ये जो जंग का जो सिलसिला चला है 50 दिन का, उसमें भी आप देखें कि उसके अंदर भी पीछे ये मुज़ाकरात तो डायलॉग जारी थे ओमान के साथ मिलके, और वहां भी ये दोनों विटकोफ और कुशनर थे, और वहां भी ये धोखा दिया गया। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को का एतमाद जो है अपना खो दिया ईरान के सामने। जी इसलिए ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा बदएतमादी का शिकार है, लेकिन ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है। बिल्कुल सही, बड़ी अहम बात। न्यूक्लियर पावर है, जी एटमी ताकत है, और दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान के उस तरह के स्टेक्स नहीं है जैसे ओमान के हैं, चाहे जैसे सऊदीया के हैं या बाकी लोग। ये तो ज़ाहिर बराह रास्त एक फ्रीक भी बन गए। पाकिस्तान चूंकि वहाँ फ्रीक नहीं है मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान जो कि रिलायबल है, जी एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान के साथ ईरान के देरीना ताल्लुकात भी हैं, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का भी उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया वहाँ पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी जो ताल्लुकात हैं ईरानी सदर और बाकी जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट बाकी लोगों के साथ, जी ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए पाकिस्तान इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और मैं आपको एहतशाम से बताऊं कि जी आज जी मुज़ाकरात चूंकि आज शुरू होंगे, वो सारे, अब तो जेडी वैंस को इसलिए इन्होंने शामिल किया था। पिछले मुज़ाकरात में भी आपने देखा जो पाकिस्तान में हुए 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए, उसमें चूंकि जेडी वैंस वो आदमी है जो अमेरिकी काबीना में, अमेरिकी गवर्नमेंट में, देखिए जिसको आप ध्यान में रखें कि जो ट्रम्प है वो चूंकि मेंटली अपसेट है, अब नॉर्मल है, वो किसी को भी फायर कर देता है, इसको फायर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? जी उसकी वजह ये है कि ये इलेक्टेड नायब सदर है अमेरिका का, ओके जेडी वैंस, जिसको फायर नहीं किया जा सकता। राइट अपने किसी सेक्रेटरी स्टेट को फायर कर सकता है, अपने फॉरेन अफेयर के सेक्रेटरी को फायर कर सकता है वो राइट उनकी वजारतों में। लेकिन इसलिए जेडी वैंस जो है, और जेडी वैंस का एक और मसला है, जब अमेरिका ने ईरान पे हमला करना था, तो ये वाहिद आदमी उसकी काबीना के अंदर या उसकी गवर्नमेंट के अंदर जिसने इसकी मुखालफत की थी ईरान पर हमला करने की। बिल्कुल सही। तो इसलिए जेडी वैंस को आपको याद होगा, ये जो कि ट्रम्प जो कि नाकाबिले एतबार आदमी है, बिल्कुल ज़हनी तौर पर भी पागल शख्स है, इसलिए उसकी आप देख लें कि इसकी तवाज़ुन इतना ख़राब है कि हर घंटे बाद इसका बयान मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए इसमें एतमाद अमरीकी गवर्नमेंट के जो अंदर लोग हैं वो भी नहीं करते, अमरीकी अवाम भी नहीं करते। 75% जो अमरीकी अवाम है जी इस वक्त इसके खिलाफ हो चुके हैं। एग्जैक्टली जो वहाँ पे ताज़ा तरीन सर्वे भी जो है ना अमरीका पे, हाँ जी, तो अंदरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है। के अंदर नवंबर के अंदर जो कि वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी तो इसको बहुत ज्यादा दबाव का सामना है। और ये आप जो सूरत बनी हुई है, इसमें जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट CIA पेंटागन भी जो है वो भी अब इसको अच्छी नजर से नहीं देखती। जो इंटरनल मामला अमरीका के हैं बहुत ज्यादा तो खराब। आप समझते हैं कि ट्रम्प का इक़्तिदार भी ख़तरे में है? अगर वो ये डील नहीं होती, मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आता, तो ट्रम्प की हुकूमत जा सकती है। जी जी, मैं आपको एक और करूं इसी वाले से जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जेडी वैंस को आपको याद होगा, ये 2-3 दिन पहले भी इसने शोशा छोड़ा कि पहले विटकोफ और एक इसका दामाद कुशनर जो है वही आ रहे हैं, और उन पर तो ईरान पहले ही एतमाद नहीं करता। जब ईरान ने जो बैकडोर राब्ते हैं उसमें पाकिस्तान से कहा कि भाई हम तो जेडी वैंस के बगैर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर ट्रम्प ने अचानक व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि जेडी वैंस भी आ रहे हैं। तो ये सारा एक वो ईरानी दबाव है जिसके तहत जेडी वैंस दोबारा आ रहे हैं। लेकिन असल मसला भी है, ट्रम्प को ये बड़ी फिक्र लाहक है कि एक तो उसकी अवामी नफरत पैदा हो रही है अमेरिका में, दूसरा उसे मिड टर्म इलेक्शन हारने का डर है नवंबर में, तीसरा उसे ये खतरा है कि जो आगे 2028 के इलेक्शन है अमेरिका के अंदर जी उसमें जेडी वैंस जो है वो
मतवक्को सदारती उम्मीदवार हैं। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि वहाँ कोई तरमीम करके, ट्रंप का ये ख्याल है कि मैं तीसरी बार फिर कोई इलेक्शन में आ जाऊं सदारती उम्मीदवार। इसलिए वो उसे हाई प्रोफाइल नहीं करना चाहता जेडी वैंस को, ट्रंप जो है, इसलिए वो बार बार इसे पीछे हटा रहे। अभी भी लो प्रोफाइल करने के लिए पाकिस्तान में दूसरे राउंड में भेजने के लिए तैयार नहीं थे ट्रंप। तो इस सारी सूरत में अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये ईरानी दबाव में जेडी वैंस दोबारा फिर आ रहे हैं। और ये मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में पहले से तयशुदा जो चीजें हैं, जिसमें आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है, फील्ड मार्शल का पाकिस्तान का, तो ये मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकिनार होंगे इंशाल्लाह। बुनियादी नुक्ता यही था यूरेनियम की अफजूदगी का। दूसरा ये कि अमेरिका एक सेफ पैसेज चाहता है, महफूज रास्ता चाहता है, सेफ एग्जिट चाहता है, वो उसे मिल जाएगा। तीसरा आपने हुर्मुज़ जो है, पहले भी वो उस पर कोई मसला नहीं था। ईरान ने तो एक उसे बतौर टैक्टिक्स उस पर भी कब्जा किया था। और ईरान ने जो आपने देखा होगा, उसकी कामयाब हिकमत अमली ये रही है कि उसने जो अरब ममालिक में, गल्फ में जो फौजी अड्डे थे अमरीकी, उस पे जो हमले किए तो अमरीका उसे बिल्कुल बौखला भी किया। और तीसरा उसने इसराइल के ऊपर भरपूर जवाबी वार किए, जो उसकी कामयाब स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से इसराइल को भी बहुत मार पड़ी है। वो भी शिकस्त का सामना, वो भी जान छुड़ाना चाहता है। वैसे उसकी है कि जारहियत को खतरा रहता है, लेकिन अभी वो ईरान से बुरी तरह पिट गया है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, जिसका आपने नाम लिया, ये अभी भी इस्लामाबाद जो टॉक्स हैं उनको सबोटाज करने के लिए कोशिशें कर रहा है। फिर नरेंद्र मोदी को बड़ी तकलीफ़ है। तो ये दोनों जो कुव्वतें हैं, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कुव्वतें ये नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब हों। कैसे देखते हैं इन तमाम साजिशों को आप? देखिए, जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे उसे कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। बेशक। अगरचे हमारी मुआशी हालत ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया, जो आपने 4-5 दिन की जंग एहतशाम साहब भारत के साथ लड़ी है, उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफाइल बढ़ा। अल्लाह का शुक्र। उसके बाद अमेरिका को और इसराइल को पता चल गया कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो पाकिस्तान को एतमाद में लेके अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, ये अमेरिका की मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इसराइल की ये पुरानी ख्वाहिश भी थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर जो है उसको भी छेड़ा जाए या उसको खतरे में डाला जाए। लेकिन ये है कि उससे पहले ईरान के साथ मामला करना जरूरी था जंग का, तो ये उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। अल्लाह ताला ने अमेरिका को ईरान में ही जिल्लत में शिकस्त दी, और ये पाकिस्तान पूरी तरह एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो आगाह थी इस बात से कि आगे अमेरिका जो पाकिस्तान की 909 किलोमीटर सरहद है, यहाँ पे अगर इसराइली आ जाते हैं तो पाकिस्तान का एटमी पावर एक तरफ से इंडिया की तरफ से खतरे में होगा, दूसरी तरफ से इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान का घेरा कर लेंगे। तो इस सारी सूरत में पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में बैठकर ईरान के हवाले से जंग लड़ी है, और ईरान को जो जिसे कहते हैं सिफारती मामला पे और बहुत सारे इश्यूज पे सपोर्ट भी किया है। और उसकी वजह से अमेरिका को आज ये दिन देखना पड़ा कि उसे जिल्लत में शिकस्त हुई है, और इसराइल को भी शिकस्त का सामना करना। सर फारूक साहब, जमात इस्लामी समेत जी, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान, ये ईरान की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है, और इंशाल्लाह आप सुनेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई अब रास्ता नहीं है सिवाय मुज़ाकरात करके अपनी जान छुड़ाने का। क्योंकि आप मुझे बताएं, आप मुझे एहतशाम से बताएं, अगर अमेरिका का अपर हैंड होता है इस जंग में, तो क्या अमेरिका मुज़ाकरात करता? कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 100% मैं एग्री करता हूँ कि अपर हैंड ईरान का है, इस वजह से अमेरिका बार बार मुज़ाकरात की तरफ आता है। ये ट्रंप का स्टाइल है। सही। ट्रंप एक दिन वो हर रोज धमकी भी देता है,
और हर रोज मुज़ाकरात की बात भी करता है। अच्छा, लेकिन इससे साफ ज़ाहिर हो गया हाँ जी जी, कि अमेरिका हार चुका है। बिल्कुल सही। अमेरिका शिकस्त खा चुका है और उसका नाजायज़ औलाद भी शिकस्त खा चुकी है। अच्छा, हमने बात तो कर ली एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, बशमुल जमात इस्लामी, JUI, पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन की मासवा एक जमात के, सारी ही हुकूमत के साथ हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है, मुज़ाकरात को सपोर्ट कर रही है, अमन चाहती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों इस कदर मुखालफत कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन ऐसा लगता है कि वो भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं है। तो इस तरह का रवैया आप क्या कहेंगे इस पर कि ये मुहिब्बुल वतनी है या नहीं? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा ये अपने ट्रोलर्स के जो के जरिए जो ट्रोल करते हैं बैठे हुए सोशल मीडिया पे, इनको भी जो उनके कंट्रोल से बाहर है सोशल मीडिया भी, बाकी भी कुछ उनकी यूथ भी, बाकी तो कुछ जो लीडरशिप लेस है इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ। एक लीडर नहीं, कई अफराद हैं और हर कोई फर्द जो है अपने आप को बाख्तियार समझता है। इमरान खान जो कि जेल में है और ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए उनसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। मेरा ख्याल है कौमी इश्यूज पे ये तय कर देना चाहिए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, कौमी मुफाद पे जब भी कोई मसला हो, चाहे पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर हो, कश्मीर इशू हो, उसके अलावा भी कौमी मफादात पे जब भी बात हो तो उस पर उन लोगों को इंडिया और इसराइल का बयानिया अख्तियार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए, उनको चाहिए कि वो ये हुकूमत की के फायदे नुकसान की बात नहीं होती, ये कौमों का मसला होता है, ये रियासत का मामला होता है, तो रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही। जहाँ तक ये मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये जरूर देखना चाहिए, ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर देखें इस वक्त सबसे बड़ी अच्छी बात है श्याम साहब ये है जी, कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बिल्कुल देखें सही। जब भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत एक पेज पे होती है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ता है। और अवाम भी और उनके जब साथ हैं। और आवाम भी उनके साथ है, और मैं आपको बताऊं बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जितनी भी दीनी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, सब पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं और वो चाहती हैं कि कौमी मुफाद में जो चीज़ भी आगे बढ़ रही है हम उसका साथ देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस पे अपने इस पे रवैये पे गौर करना चाहिए, गौर भी करना ये चाहिए और माफ़ी भी मांगनी नहीं। चाहिए। जो उन्होंने कोशिशें की हैं, जो सबटाज करने की कोशिशें की हैं, जो प्रोपेगेंडा किया है, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अवाम से भी। मेरा जी बिल्कुल ठीक है। असल में वो अपने आप को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि अपने साथ जो हुकूमत, अफवाज और इदारों और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातें वो जहाँ एक पेज पे खड़ी हैं उनको भी उस पेज पे आ जाना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका फारूक चौहान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अहम गुफ्तगू आपने फरमाई। यकीनन हमारे नाज़रीन को पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आरा का इजहार कीजिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, पाकिस्तान को दुनिया में मज़ीद इज़्ज़तें, कामयाबियाँ, कामरानियाँ दे और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को, चाहे वह अंदरूनी है या बैरूनी, सबको नीस्त और नाबूद फरमा दे और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अमन के हवाले से अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। इस दुआ पर आप भी आमीन कीजिएगा। फारूक चौहान साहब से हम इजाज़त चाहेंगे, इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, शुक्रिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।